और न्यास गठन करने की सारी जिम्मेदारी उनकी है। इसलिए तब तक कुछ कहने के लिए हम मौन हैं, लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि वो न्यास गठन करें। और न्यास गठन करने के बाद जिस भावना के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास ने पूरे देश में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के संतों के नेतृत्व में गांव-गांव में जो शिला पूजन का कार्य कराया था, जो जन जागरण कराया था, जो मॉडल हमने समाज के सामने प्रस्तुत किया था और समाज ने जिस मॉडल को समर्थन दिया था, जिस मॉडल को हमने सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था, उसकी सार्वजनिक स्वीकृति मिली थी, उस भावना की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से संतों का यह अभिमत अभी आज के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में आया है। परंतु ये सब बातें जिस दिन न्यास गठन होगा उसके बाद ये सारी चर्चाएं चलेंगी। राम जन्मभूमि न्यास ने आंदोलन किया, अभियान चलाया, अनुष्ठान चलाया, रुपए सवा रुपए की राशि एकत्रित की। वहाँ पर पत्थरों के निर्माण का कार्य, जो गढ़ाई का कार्य चल रहा था, वो हमारा लगभग 65 से 70% का कार्य पूरा हो चुका है। इसलिए इस बात की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मुख्य रूप से मांग है। तो अभी 25 मार्च से जो रामोत्सव प्रारंभ हो रहा है, 7 अप्रैल हनुमान जयंती तक, तो ये सारे 15 दिनों में देश के लाखों गांवों तक बड़ी बड़ी रथ यात्राएं, बड़े बड़े कार्यक्रम प्रखंड स्थानों तक, ऐसा लाखों गांवों तक राम जी के इस आंदोलन के यश का विषय लेकर यह कार्यक्रम पूज्य संतों के आशीर्वाद से पूर्ण देश भर में होगा। ऐसा है कि राम जन्मभूमि न्यास को ये जिम्मेदारी मिल नहीं सकती है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश जो किया है, उन्होंने कहा है कि 1993 के एक्ट के अनुसार स्थापित ट्रस्ट को ये भूमि दी जाएगी। तो एक्ट के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के अंतर्गत राम जन्मभूमि न्यास कट गया है, वो नहीं उसमें अर्ह है। और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है, हाई कोर्ट का भी जो फैसला आया, उसमें इस बारे में पर्याप्त टिप्पणियां की गई हैं। तो उन कारणों से ठीक है, मार्गदर्शक कोई एक मंडल बना ले और उसकी बैठक करे, तो उसमें क्या आपत्ति किसी को हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं महाभैस और आपने देखी वो रिपोर्ट। राम मंदिर जिसका बनना तय है, लेकिन उसका मॉडल कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, कैसा दिखेगा वो भव्य राम जन्मभूमि मंदिर, अब इसको लेकर रार ठंडा दिख रहा है। लगता है कि इस विवाद का फैसला तो कर दिया कोर्ट ने, लेकिन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं और नित नए सवाल भी पैदा हो रहे हैं। और अब यह सवाल बनता जा रहा है कि राम मंदिर का वो मॉडल कौन सा होना चाहिए। वो बीएचपी का दावा, बीएचपी ने प्रस्ताव पास किया है प्रयागराज की बैठक में कि वो मॉडल जो अब तक सामने रखा हुआ है राम जन्मभूमि न्यास के कार्यालय में, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी और लोग देखते रहे देश के, क्योंकि ये सच है कि वीएचपी का इस आंदोलन में बड़ी उसकी भागीदारी रही है और एक मॉडल बनाकर रखा, जिसको सबके सामने रखा, देश के सामने रखा, जिसको लोग जानते हैं। लेकिन आपने सुना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी, जो स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, और साफ कह रहे थे वो ये दावेदारी नहीं कि उनकी हो कि नहीं भागीदारी इसमें या उनका मॉडल कैसा है, बल्कि ये कि वीएचपी जिस मॉडल को रख रहा है सामने वो नहीं उस पर बनना चाहिए, राम जन्मभूमि न्यास को इस जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। जबकि कोर्ट ने तीसरी बात कह रखी है, कोर्ट ने कहा है कि आप एक केंद्र सरकार बनाए कमेटी और वो तय करे मंदिर बनाने के स्वरूप को, मंदिर बनाने को। तो क्या मतलब होगा अब इसका, फिर से रात ठनेगा क्या, फिर से ये विवाद बढ़ेगा क्या? मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर चंद्रमोहन, बीजेपी के प्रवक्ता, महंत परमहंस दास तपस्वी छावनी से जो जुड़े हुए मेरे साथ जुड़े हैं, प्रिंस ललित कानून के विशेषज्ञ अधिवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि विजय शंकर तिवारी बीएचपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अयोध्या का रुख कर लेता हूं, जहां पर इस मंदिर को बनना है, जहां से जुड़ा ये सारा मसला है परमहंस दास जी का। परमहंस दास जी, तो फिर से एक बार लड़ेंगे सभी संत अखाड़े आपस में, जैसा पहले फैसले के बाद हुआ था कि कौन बनाए मंदिर इसको लेकर के, अब कैसा हो मंदिर इसको लेकर?
देखिए, हमको तो ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय इन्हीं सब बातों को दूरदृष्टि रखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को जो है तो कहा है कि नए ट्रस्ट के गठन के लिए। और मेरा मानना यह है कि जो लोग अपने पद के लिए लड़ने के पर उतारू हैं, उनको कतई ट्रस्ट में स्थान नहीं मिलना चाहिए। और जो भी ट्रस्ट का गठन होगा और ट्रस्ट जो भी निर्धारित करेगा वो सर्वमान्य होगा, चाहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हो, चाहे न्यास हो। देखिए, राम मंदिर बनना चाहिए और खूब से खूबसूरत बने, अच्छे से अच्छा बने। और उसमें अगर कोई टांग अड़ाता है, अगर न्यास उसमें अगर अपने पद की दावेदारी को लेकर के विवाद खड़ा करता है, तो हम लोग न्यास का भी विरोध करेंगे। और यदि अभिमुक्तेश्वरानंद जी रामालय ट्रस्ट जो है अगर वो विवाद खड़ा करता है तो उसका भी विरोध करेंगे। हम लोगों का मानना यह है कि सर्वसम्मति से राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अब इसमें अपने प्रभुत्व को लेकर के, अपने पद को लेकर के अगर कोई उसमें विवाद खड़ा करता है तो दास जी, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए अपने फैसले में ही इसका समाधान कर दिया था, मगर उसको मानने वाला कौन है? बातें तो सारी हो रही है ना फैसले के बाद से, और आप भी उसका हिस्सा एक बने थे ना, ये भी तस्वीरें सामने आई थी लोगों के। सर, मैंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पहले से ही हमने ऐलान किया था कि हम स्वीकार करेंगे। और हमने किसी पद के लिए हमने कभी भी कोई वो नहीं किया। हमने जो है तो यहां अभी जब विवाद को लेकर के जब यहां बात चल रही थी, हमने सारे धर्माचार्यों से कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए। पद जो है, जो भी ट्रस्ट का गठन होगा, केंद्र सरकार जिसको जो पद दे दे वो निष्ठा ईमानदारी से उसका निर्वहन करे। लेकिन अपने को ट्रस्ट में घुसने को लेकर के या अपनी जीत को लेकर के अगर कोई उसमें जो है तो विवाद खड़ा करता है तो उसको हम लोग दरकिनार करेंगे। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता वीएचपी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय शंकर जी, स्वागत है आपका भी। ये अब नया बखेड़ा शुरू होगा क्या कि मंदिर का स्वरूप कैसा हो? वीएचपी ने जो प्रस्ताव पास किया है प्रयागराज में, वो आप हमारे सामने है, और उधर दूसरी तरफ रामालय ट्रस्ट की तरफ से स्वामी अभिमुक्त ने भी कह दिया है साफ साफ कि रामालय ट्रस्ट नहीं मानेगा राम जन्मभूमि न्यास की दखल को। देखो अजय जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सारा काम करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आप ट्रस्ट बनाइए और इस दिशा में आगे बढ़िए। अभी केंद्र सरकार ट्रस्ट बना रही है और जहां तक इस प्रारूप को लेकर के है तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और इसलिए विवाद नहीं होना चाहिए कि ये जो सारा आंदोलन है, ये आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के साथ में श्री राम जन्मभूमि न्यास के नेतृत्व में ये सारा आंदोलन सारे देश में चला है। सारे देश की जनता, हिंदू जनता, राम भक्त सब जानते हैं कि ये आंदोलन यहाँ तक कैसे पहुँचा है। और ये जो प्रारूप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये प्रारूप करोड़ों हिंदुओं के मन में पहले से अंकित है। और ये 3.5 लाख गांव में हम ये सारे प्रारूप को लेकर गए थे। और आपको पता है कि सवा रुपए इस भव्य मंदिर के लिए लोगों ने दिया हुआ है। और जैसे कहा गया कि 70% काम जो शिलाओं का है वो पूरा हो चुका है। वो जन भावनाओं को प्रत्यक्षित करता है। जन भावनाओं के आधार पर वो शिलाएं बनी हैं, उनके पैसे शिलाएं बनी हैं। इसलिए एक बात तो अब अजय जी समझ लीजिए कि पवित्र काम, महान काम बिना किसी संघर्ष के पूरे नहीं होते हैं और अंतिम समय तक संघर्ष चलता रहता है। बहुत सारे लोग जो इससे कोई असहमति नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास का नहीं बल्कि एक ट्रस्ट का गठन हो जो तय करे चीजों को। नहीं, मैं अजय जी मैं वही बात कह रहा हूं। मैं देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका आदमी नहीं होना चाहिए, इसका आदमी होना चाहिए। ऐसा निर्देश कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ट्रस्ट बनावे। किसका आदमी लेना, किसका आदमी नहीं लेना, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर कोई कहता है तो झूठ बोल रहा है, ये बात मानकर चलिए। लेकिन आपने तो केंद्र सरकार वीएचपी ने तो प्रस्ताव पास कर दिया ना, आप लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया ना कि नहीं, मॉडल वही हो जो आप लोगों का है। भागीदारी, जिम्मेदारी राम जन्मभूमि न्यास की ही हो। ये आप लोगों ने फिर कैसे फैसला कर लिया? अजय जी, इस मॉडल को आप सुनिए तो। अजय जी, फैसला तो हम नहीं करेंगे, ये आम जनता है, ये हिंदू जनता है। यानी करोड़ों लोगों के, हिंदुओं के मन में जो मॉडल बैठा है, जो पहले से अंकित हो चुका है, जिस मॉडल के लिए उन्होंने सवा रुपए दिया है,
जिस मॉडल के लिए 70% काम तैयार हो गया है, आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हम अपना दावा नहीं करेंगे क्या? यानी जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, अपना दावा करने का संवैधानिक अधिकार हमारे पास है और वो हम रख रहे हैं। बाकी केंद्र सरकार जो भी करेगी वो ठीक करेगी। नहीं। ये हमें पूरा विश्वास है, पूरी अपेक्षा है। लेकिन संत ही विरोध कर रहे हैं आपका। ये देखिए स्वामी परमहंस दास। लेकिन जब केंद्र सरकार के ऊपर आपको विश्वास है तो फिर आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जब आप केंद्र सरकार के ऊपर आपका विश्वास है, पहले से आप क्यों प्रस्ताव पारित कर रहे हैं? आप ये कहिए कि केंद्र सरकार जब ट्रस्ट का गठन करेगी, अगर न्यास को जो देगी जिम्मेदारी, तो न्यास जो है ईमानदारी से उसका निर्वहन करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपके मॉडल को नया ट्रस्ट खारिज करता है, तो क्या आप उसको लेकर के राम मंदिर में उसमें जो है तो राम मंदिर नहीं बनने देंगे क्या? क्या फिर से आप झगड़ा करेंगे क्या फिर इस मामले को लटकाना चाहेंगे क्या? आपको कहना होगा कि न्यास को जो जिम्मेदारी मिलेगी, न्यास उसका निर्वहन करेगा। किंतु नए ट्रस्ट का जो गठन होगा, यदि मान लीजिए आपके प्रस्तावित मॉडल को नहीं मानते हैं, जब आपने सवाल पूछा है बखेड़ा खड़ा करेंगे, तो आपको फिर राम भक्त नहीं समझा जाएगा। मान्यवर महाराज जी, मैं आपकी बात से सहमत। महाराज जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जो बात आप कह रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूँ। हमारी और आपकी बात में कहीं अंतर नहीं है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने एक काम केंद्र सरकार को दिया है और हमने कहा कि ये करोड़ों लोगों के मन में अंकित हो गया है ये मॉडल, तो उसके बाद कैसे कोई जा सकता है? लेकिन चूंकि एक काम दिया है और केंद्र सरकार ने हमारे विपक्ष में, हमारे विरुद्ध में कुछ कहा भी नहीं है, इसलिए किसी चीज को पहले से ही हमने नकारना। इसलिए मैंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है और पूरी अपेक्षा, चूंकि इसी केंद्र सरकार के रहते हुए इस प्रकार का संभव हो पाया है, तो इतना विश्वास तो महाराज जी हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, तो ये तो फिर से एक समस्या आप लोगों के सामने खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा है कि वीएचपी को पूरी तरह से भरोसा नहीं है कि केंद्र सरकार पर जो कमेटी बनाने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, और लग रहा है कि कहीं वो पीछे तो नहीं छूट जाएगी बीजेपी, इसलिए पहले से प्रस्ताव पास करके सामने रख दिया है कि मंदिर वैसा ही हो, मॉडल वैसा ही हो और जिम्मेदारी निर्माण की हमारे ही पास हो, और रामायण ट्रस्ट की अलग राग है, रामायण ट्रस्ट का राग। फिर क्या होगा? फिर से एक झगड़ा होगा क्या? नहीं अजय जी नहीं अजय जी, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं जो मेरी समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में किसी भूमिका में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार सेवा में भाग लिया। राम भक्त के नाते अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शीघ्रतापूर्वक निर्माण हो, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोहराया है, नेताओं ने दोहराया है। अब मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, क्या होगा, देखिए विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास, ये दोनों संयुक्त रूप से, विश्व हिंदू परिषद की पहचान, राम जन्मभूमि न्यास, ये पहचान इस आंदोलन के साथ में जुड़ी हुई है, एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जब भी राम जन्मभूमि आंदोलन की चर्चा होगी तो विश्व हिंदू परिषद की भी चर्चा होगी और राम जन्मभूमि न्यास की भी चर्चा होगी, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। अब क्योंकि विश्व हिंदू परिषद संस्था है, राम जन्मभूमि न्यास एक संस्था है, कोई झगड़ा नहीं है, मुझे तो कहीं झगड़ा नहीं दिख रहा है। अब जिन लोगों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा है, कारसेवक स्वामी अभिमुक्त नहीं कहीं नहीं झगड़ा है। नहीं सुना रामाल भाई, मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं जानता, कोई भी राम भक्त नहीं जानता। राम भक्त राम जन्मभूमि न्यास को जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद को जानते हैं। किसी का दावा नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल बैठे हुए हैं। वो तो वही कह रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसमें और कोई बात नहीं है। विश्व हिंदू परिषद है, उसकी गतिविधियां हैं, उन्होंने गर्व महसूस किया है, उनका एक आंदोलन पूरा हुआ है, तो उन्होंने उस पर किया, उस प्रस्ताव जो आप प्रस्ताव पर जिस पर आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं अजय जी, वो आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है। सब राम भक्त चाहते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का शीघ्रता पूर्वक निर्माण हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये सबकी अपेक्षा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ना ज्यादा है ना कम है अजय जी, इसमें कहां कोई संकट है? मुझे तो कोई संकट नजर नहीं आ रहा है। भरोसा है कि नहीं? केंद्र की सरकार पर वीएचपी को भरोसा रह गया कि नहीं रह गया है? पहले भी केंद्र सरकार के खिलाफ कह लें, वीएचपी ने बड़ा आंदोलन किया है, कई धर्म संसद बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी बोला है ना, अभी देखिए अजय जी संयोग से चर्चा में आदरणीय विजय शंकर जी हैं। विजय शंकर जी विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय अधिकारी हैं
और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमको केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है। तो अविश्वास जैसी कोई बात नहीं है और मुझे लगता है अभी कोई चर्चा की आवश्यकता भी नहीं है। जो लोग राम भक्तों के साथ रहे हैं, राम भक्तों के साथ खड़े रहे हैं, जो राम जन्मभूमि आंदोलन से खड़े रहे हैं, नहीं, प्रस्ताव तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए प्रस्ताव? प्रस्ताव करने से कैसे रोक लगा देंगे आप? कौन रोक लगा देगा प्रस्ताव करने से? जो इस आंदोलन से जुड़ा रहा है उसके पक्ष में अपनी बात नहीं कहेगा क्या? नहीं नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। नहीं, देखिए आप देखो, एक और तो अवार्ड वापसी चलती है, कह रहे हैं अभ्यर्थी की स्वतंत्रता नहीं है। अभ्यर्थी की स्वतंत्रता है तो आप उस पर कह रहे हैं कि ये तो प्रस्ताव पास क्यों कर दिया? अरे प्रस्ताव पास करना ही चाहिए संस्था को, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा, जब वो इसमें समझना दिलचस्प होगा, संस्था है, उसका एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो उसको रखना ही चाहिए। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आप के लिए भी सीधे सीधे कहना, किस हद तक कहना, क्या हद तक जाना, ये आसान नहीं है इस मुद्दे को लेकर के। प्रिंस लेनिन, लेकिन आप आजाद है, आप तो कानून की बात करेंगे। पार्टी बोलने वाला हूं जी, कानून की क्या बात करेंगे? प्रिंस लेनिन कानून की बात कैसे करेंगे? प्रिंस लेनिन तो उसके अलावा बात करेंगे। प्रिंस लेनिन तो वैचारिक प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति हैं, इनकी तो कोई वैचारिक प्रतिबद्धता है, ये कहां से कानून की बात करेंगे? अच्छा, तो आप लेनिन से इनको जोड़ रहे हैं क्या? मार्क्स और लेनिन से जोड़ रहे हैं क्या? ये नहीं, मार्क्स नहीं, ये घोषित वामपंथी है भाई, घोषित वामपंथी हैं ये तो सब जानते हैं। आप नहीं जानते क्या इनको? चले, कौन नहीं जानता इनको? सब लेनिन पहले ही सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस सर्टिफिकेट को परे रख करके, अगर ऐसा है तो देखिए, इनको अधिवक्ता के रूप, इनको अजय जी इनको इनकी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ रखना चाहिए, अधिवक्ता के रूप में नहीं रखना चाहिए इनको। ओके, तो चलिए ये अभी तय हो जाएगा कि प्रिंस लेनिन हमें कानून की बात समझाएंगे, फैसले की बारीकियों की बात समझाएंगे, या वामपंथ की बात समझाएंगे। प्रिंस लेनिन, क्या होना चाहिए? क्या है फैसला सुप्रीम कोर्ट का इस राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर के, और उसके मुताबिक किसका क्या अधिकार बनता है या नहीं बनता है दावेदारी का मॉडल को लेकर? अजय जी, आज अफसोस हो रहा है इस डिबेट में इन बातों को सुन के कि जिस इतने बड़े मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज निपटा चुका है, एक वृहद फैसला आ चुका है, उस पे सारी रिव्यू पिटीशंस खारिज हो चुकी हैं, और वो पक्षकार जिन्होंने श्री राम के मंदिर के लिए आंदोलन चलाए और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के लड़ाइयां लड़ी, और आज जब एक निर्णय आ चुका है कि उस जगह पे श्री राम जी का एक जन्म स्थान को मानते हुए वहां पे जब मंदिर बनने का आदेश सरकार को दिया जा चुका है, और यह भी बताया जा चुका है कि एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन करना है और वो ट्रस्ट निर्धारित करेगा, तो ये आपस की लड़ाई करके ये खुद के ऊपर, आप अपने ऊपर दूसरों को हंसने का मौका दे रहे हैं। आपको तो खुद खुश होना चाहिए कि जिस प्रभु श्री राम की बात आप करते थे, जिनकी लड़ाइयां आप लड़ते थे, आज उनकी चीज को स्थापित किया जा चुका है, उस पर कोई भी संदेह नहीं रहा है। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश की इतनी बड़ी जो एक समस्या थी उसका निपटारा कर दिया है, और आज आप लोग बैठ करके फिर से उस किसी को दावेदारी का कोई हक नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका अधिकार है कि वो भी बताएं कि कैसा हो कुछ नहीं है मंदिर। कोर्ट ने, अब आप नहीं अजय जी, मतलब आप खुद देखिए कि एक फैसला आ चुका है और उसमें जो निर्देश दिए गए हैं, तो आपस में अब ये आप लोग की आपसी खींचतान आपके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। देश की जनता ने तो देख लिया है कि कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, किसको जिम्मेदारी दी है। आपने सुना होगा दलील जो दे रहे थे अभी, अगर भरोसा नहीं है, जिस तरह से चंद्रमोहन जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जब सीए पर कानून बनता है तो आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। आप कैसी दो हरी बातें करते हैं, अलग अलग मुद्दों पे अलग। कहां देखा आपने? कब देखा है? कब देखा है? कब देखा है? कहां नहीं देखा? सब देख रहे हैं। कहां पे आपने देखा? कौन है आप? अरे नहीं, कहां देखा है? अरे किसने आपके आपको पहले अपनी भ्रांतियों को दूर कीजिए। चंद्रमोहन जी, अपनी भ्रांतियों को दूर कीजिए। आप
आप मेरे साथ अगर कभी कुलदीप सेंगर जैसे अपराधी को डिबेट पे डिफेंड करने आएंगे तो विरोध खाएंगे। भ्रांति नहीं है, आपकी भ्रांति है। जी आप पिछले डिबेट को भूल जाएं। आप जब आप कुलदीप सेंगर का बचाव कर रहे थे उसमें मैंने आपका विरोध किया था। आज यहाँ आप कुलदीप सेंगर के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पे भगवान श्री राम के लिए बैठे हैं, जिनके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है। मुझे पता है मैं किसके लिए बैठा हूं। आपको कुलदीप सेंगर भी याद आएगा जी। आपको गायत्री प्रजापति याद नहीं आएगा। आप नहीं, वही तो कह रहा हूं ना। आपको गोलीकांड याद नहीं आएगा। आप हमको सारे याद है। गोलीकांड को याद मत रखिए, सारे याद हैं। आपको कुछ नहीं याद है, सारे याद हैं। आप ये धोखा पहले जानिए तो दूसरे को, ये मुखौटे पहनना बंद कर पहले दो। जानिए तो ये मुखौटेबाजी बंद कर दो। पूर्वाग्रह मत रखिए सामने। ये सब मुखौटों से नहीं चलने वाला है। आज ठीक है, बदल के ये मत पहनिए। अदालत ने खुद ही स्थापित कर दिया है कि रामचंद्र जी का मंदिर कैसे बनना है। अरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा है कि वह भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, आप कैसी बातें कर रहे हो? इसमें ट्रस्टी कौन होंगे वो केंद्र सरकार का विषय है, तो इसमें अब विवाद किस बात का आपको दिखता है? कोई विवाद नहीं है। विवाद कौन कर रहा है? जी आवाज आ रही? विवाद कौन कर रहा है? कहां विवाद हो रहा है? विजय शंकर जी ने तो कोई विवाद की बात नहीं की है। अच्छा ठीक है, चलिए तो ओके। अरे चंद्रमोहन जी मैं बता दूं कि जैसे ही प्रिंस ललिन ने भगवान श्री राम कह दिया तो वो फिर वामपंथी नहीं रहे। वामपंथी और भगवान एक साथ नहीं होते हैं। वो अगर भगवान श्री राम कह रहे हैं तो आप मान लीजिए कि वो वामपंथी नहीं रहे। अब जो पंथी हो वो, लेकिन वामपंथी नहीं हो सकते। अजय जी पूरा ध्यान से सुनिए उनको। मैं इनकी सोच नहीं बता सकता कि इनके क्या कारण है, ये मेरे को क्या समझते हैं। मुझे इससे कोई भी वो नहीं है। मेरे लिए जो वो विवाद भी नहीं है, वो विषय भी नहीं है अभी हमारा। मैं चंद्रमोहन जी की किसी भगवान के शरण में आकर आप ही लोग तो कहते हैं कि भगवान के शरण में सबको मुक्ति मिलती है। भगवान के शरण में है वो, भगवान कह रहे हैं तो आप क्या? विजय शंकर उनको पता नहीं कहां से कोई पूर्वाग्रह या कुछ दुराग्रह रहा होगा। चलिए ठीक है, वो पहले से ही नाम से लेकर के शायद कहीं कुछ वो भयभीत हो रहे हैं कि इनके विरोध में मुझे कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मुझे कोई दुराग्रह नहीं है, सूचनाएं सब हैं। बिना किसी को सुने अगर आप किसी के बारे में अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, चलिए आप ये इन वो प्रिंस ललिन के क्या विचार हैं और क्या विचारधारा है उनकी, हमें लगातार नहीं हमारा, लेकिन जो बात नहीं है वो मुद्दा है इस वक्त का, और हम लोग उस पर लौटते हैं डिबेट पे। विजय शंकर जी, उनका कहना है कि भाई जब एक सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बना दिया है, तय कर दिया है सब कुछ, तो उसके बाद कोई वजह नहीं बचती है कि आप या और भी कोई रामालय ट्रस्ट हो या राम जन्मभूमि न्यास हो, वो अपनी अपनी दावेदारी लेकर बैठ जाए। ये सवाल है, और इससे कहीं ना कहीं विवाद होता दिख रहा है। जब राम का काज है जो आपने किया है, जो पूरा देश जानता है, ये सच है। आपने इस मॉडल को रखा दुनिया के सामने, ये भी सच है। आंदोलन किया, ये भी सच है। हम बचपन से जानते हैं राम मंदिर मतलब विश्व हिंदू परिषद, ये भी सच है। लेकिन अब एक फैसला है हमारे सामने। अजय जी नहीं, अजय जी अजय जी देखो, ये लोकतंत्र है और हम कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। अभी आप संत जो सम्मेलन है उसमें जो प्रस्ताव है उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसी पर हम बैठे हुए हैं। तो आपको ध्यान रहेगा कि 1984 में भी हमने प्रस्ताव पास किया था, और लगातार हर साल संत सम्मेलन, हर धर्म संसद में इस प्रकार के मंदिर का भव्य निर्माण हो। जब ये निर्णय नहीं आया था तब भी हम प्रस्ताव पारित करते थे कि ये जन्मभूमि हिंदुओं को मिले और यहां भव्य मंदिर बने। अब चूंकि निर्णय आ गया है तो भव्य मंदिर निर्माण के लिए भी, और जब ये बन जाएगा, जब ये खड़ा हो जाएगा, इसके बाद भी प्रस्ताव आते रहेंगे कि इसको और कितना भव्य दिव्य बनाया जाए। चूंकि संभावना असीम है इसमें, और चूंकि ये दुनिया का केंद्र है तो ये प्रस्ताव तो आते रहेंगे। आज भी आया है, कल भी आएगा, बनने के बाद भी आते रहेंगे, इसको और भव्य बनाने के लिए आते रहेंगे। इसलिए कोई विवाद का कारण नहीं है। मैंने ये कहा कि श्री राम जन्मभूमि के विषय में बहुत सारे, ये केवल विश्व हिंदू परिषद ने शुरू नहीं किया था, ये 493 वर्ष हो गए हिंदू समाज यहां तक लेकर के आया था। उस लिगेसी को, उस परंपरा को लेकर विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ा है। इसलिए यहां तक पहुंचने में पूरे हिंदू समाज का योगदान है। इसलिए उसको अपने विचार रखने का अधिकार भी है। बस ये कि केंद्र सरकार के पास तो आपका इसका निर्णय है, वो ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्ट में किसको लेना है, क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जी अपनी बात रखने का अधिकार तो है, और हर व्यक्ति अपनी अपनी बात रखेगा।
हम जो शब्द बोलेंगे वही शब्द बोलें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जैसा आपने अभी बात कही कि विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को जहां से लिया था और यहां तक पहुंचाया है, ये सारे देश को पता है, ये सारे देश को पता है यहां तक आंदोलन लाने वाला कौन, कौन संत, कौन सी परंपरा, ये सबको पता है। इसलिए जनता इस चिंता में नहीं है कि कौन आगे, उनको पता है कि कौन इसके आगे है और किसको होना चाहिए और कैसा मंदिर बनना चाहिए, यह भी जनता को पहले से पता है। इसलिए हमें कोई बहुत चिंता इस बात की नहीं है। नहीं, ठीक है। अब परमहंस दास जी के पास अभी हम जाना चाह रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनसे संपर्क टूटा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो वीएचपी ने प्रस्ताव पास किया है वो नहीं माना जाता है, मान लीजिए उस पर सहमति नहीं मिलती है, या जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है वो नहीं उसको स्वीकार करता है, और कोई मॉडल को लेकर सामने आता है वो ट्रस्ट, फिर क्या करेंगे? अजय जी, अभी तक तो हमारा सारे संकल्प पूरे हुए हैं, और चूंकि सारे संकल्प पूरे हुए हैं तो यह अधूरा रह जाएगा, ऐसा हमें कोई संभावना नजर नहीं आती है। क्योंकि यह विश्वास है, इसी विश्वास के आधार पर आप बताइए, जब से ये ढांचा गिरा था तब से लगातार हमने पत्थर गड़े हैं। किस विश्वास के आधार पर गड़े होंगे? आप कल्पना करिए, इतना प्रबल विश्वास था, इसलिए तो वो पत्थर गड़े। और यही विश्वास हमें ये तय करता है कि भव्य मंदिर, यह विश्वास है। ठीक है विजय शंकर जी, एक छोटा सा सवाल कि राम मंदिर वहां बने, इसको लेकर आप लोगों ने एक वो संकल्प था वीएचपी का, लेकिन अब वैसा ही मॉडल हो उसका जो आपने सामने रखा, ये संकल्प है इसको कहें या इसको हट कहें? देखो ऐसा है अजय जी, ये करोड़ों लोगों का जो पैसा है, उनका समर्पण है, वो पहले आ चुका है, और यही मॉडल उनके सामने गया था, इसी मॉडल को लेकर के उन्होंने समर्पण किया है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कभी भी कुछ अगर सोचा भी जाता है तो वो उन करोड़ों करोड़ों राम भक्तों का अपमान होगा जिन्होंने इस मॉडल को देख करके अपना सवा रुपए इसके लिए समर्पित किया है? और कौन कहेगा कि उन करोड़ों हिंदुओं के जो समर्पण का उसको अपमान हो? इसलिए ये केंद्र सरकार निश्चित तौर पर 100% भावनाएं जुड़ी है, आपकी उन राम भक्तों के समर्पण का सम्मान करेगी, जिसको लेकर के हम गए थे उनके पास। ठीक बात है, भावनाएं जुड़ी हुई है। ये भावनात्मक मुद्दा ज्यादा मुझे अब नजर आ रहा है। परमहंस दास जी, तो क्या इस बात को आप तो नहीं ठुकरा सकते ना कि जब पूरा आंदोलन हुआ जिसका हवाला दे रहे हैं विजय शंकर जी, उस वक्त वीएचपी था, चाहे वो जिस तरह का आंदोलन हो, जैसी शक्ल उसकी हुई हो, लाठी खाना हो, गोली चली हो, तमाम तरह के जो अभियान चले हों, लेकिन आज जब मंदिर बनना तय हो गया अदालत से, तो उसके बाद सबकी दावेदारी कैसे आ गई? कहां से सारे पहुंच गए सामने कि नहीं ऐसा है वैसा, और सब दावे करने लगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद निश्चित रूप से राम मंदिर के लिए सर्वाधिक प्रयास और त्याग किया है, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आ गया और इसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी से गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर इस ट्रस्ट में सम्मिलित नहीं होगा, उसका पदाधिकारी नहीं बनेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर बीएचपी को केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं था, तभी तो ये हमारा मानना यह है कि ये जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करें। प्रस्तावित मॉडल जो है उस समय एक कल्पना करके रखा गया था कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि उसी तरह बना, इनके पत्थर तराशे गए हैं, हमारी भी कामना है। लेकिन जो नए ट्रस्ट का गठन होगा, मान लीजिए इससे भी कुछ और अच्छे मॉडल को वो प्रस्तावित करके और उसके लिए भी प्रयास करते हैं, तो इनको विरोध नहीं करना चाहिए।